होगी उनमें से हुई है, और अगर हुई है तो अपने दिल से पूछो किसने करा हो ऐसे। जब भी किताबें इकट्ठा करने का शौक आता है तो किताबें इकट्ठी होती चली जाती हैं, आगे आदमी पढ़ता नहीं है उसे। और पुराने टाइम में क्या होता था कि आदमी को पता है कि यार ये इस किताब से ही करना है तो वो करता है। आज भी देखना एक चीज़ गौर करना, जो गांव के लोग हैं, जो मतलब रिमोट एरिया के पहाड़ी क्षेत्र के, कहीं नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, साउथ इंडिया में चले जाओ, उधर हिमालय में चले जाओ, उत्तराखंड वगैरह में, आजकल रिमोट एरिया, गांव, पहाड़ी क्षेत्र, इस टाइप की जगह के लोग ना पेपर ज़्यादा निकाल रहे हैं। और वो लोग पेपर कम निकाल रहे हैं जो ज़्यादा हॉट स्पॉट में रह रहे हैं। हॉट स्पॉट मतलब जो ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पर बच्चे बहुत हैं, कोचिंगें बहुत हैं, दुकानें बहुत हैं, सारी कुछ चीज़ें बहुत हैं। वो इसलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि वो भटक रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जो गांव में रह रहा है, किसी दूर इलाके में रह रहा है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो वही चीज़ करेगा जो अवेलेबल है, और उसी में दिन भर माथा मारता रहता है। और करते 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 इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो पेपर निकाल लेता है, और जो एक्सपर्ट बने बैठे थे ना भैया जी, वो नहीं निकाल पाते। ये अंतर है। तो ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसीलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप तैयारी करने बैठें, जैसे हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि आप किस टास्क के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उस टास्क में क्या चीज़ करने की है, क्या चीज़ नहीं करने की, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जिसके साथ आप कर रहे हैं, उसके साथ मिल करके शिद्दत से काम करें, भरोसे के साथ। ये नहीं कि कोई लड़का मिल गया, उसने भटका दिया, आप भटक गए। कोई और आपने जो है किसी की बात सुन ली तो आप वहाँ भटक गए। किसी टॉपर का आपने इंटरव्यू सुन लिया, उसने कहा कि मैंने तो फलानी किताब करी थी, आपने कहा मैं भी यही करूँगा। अरे भाई, करके तो देखो। अगर आपका पीवाईक्यू सॉल्व ना हो, अगर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व ना हो, तब कहना, तब उससे बात करना। तो ये सारी बातों में आप पढ़ना मत, ठीक है? फैक्ट मैंने आपके सामने रख दिया, हर चीज़ फैक्ट के साथ रख के चलूंगा, एक एक चीज़ को वेरीफाई कराता चलूंगा, और आपको खुद हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसा चल रहा है। तब बात करेंगे। एक, अब आते हैं इसके सिलेबस पे, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि मैंने टास्क को आपके सामने अच्छे से खोल करके रख दिया है। अब हमें सिलेबस पे आना है, और सिलेबस को याद भी करेंगे धीरे धीरे। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखो, ज्योग्राफी आपने कई हिस्सों में सुनी होगी। कोई ओशनोग्राफी बोल देता है, कोई क्लाइमेटोलॉजी बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई फिजिकल ज्योग्राफी जैसा शब्द बोलता है, तो कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी बोलता है। तो देखा जाए तो एक बड़ा सा स्कैन है जिसका नाम है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सब कुछ आ जाता है, जिसमें यूनिवर्स की चर्चा भी आ जाती है, दुनिया की नदियों की चर्चा आ जाती है, पहाड़ों की चर्चा आ जाती है, वोल्केनोस की आ जाती है, ट्राइब्स की आ जाती है, उसी में ओशियोनोग्राफी आ जाती है, क्लाइमेटोलॉजी भी आ जाती है। वो सब आ जाता है, एक बड़ा सा वो एक कमरा है जिसमें सब कुछ है। और उसके बाद आती है कि आपकी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का मतलब होता है जिसमें वर्ल्ड से सीखे हुए कॉन्सेप्ट को इंडिया पर अप्लाई करके इंडिया के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करना। बात पल्ले पड़ गई? नहीं पड़ी तो बात सुनना।